नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुंबल परेशान थी। अली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी अपनी अम्मी की मुखालफत के बावजूद की है। अली कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी अम्मी। सुंबल की आंखें नम थी। अली प्लीज, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ तो उनका पास रखो। आलियान कहता है, जब जब मैं तुम्हें देखता हूं मेरे सीने में नफरत और बदले की आग भड़क उठती है। सुंबल कहती है, कैसा बदला, कैसी नफरत? ये तुम क्या कह रहे हो अली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अली कहता है, मेरी बहन की मौत जो तुम्हारी जालिम और सफाक मां की वजह से हुई। सुंबल हैरान हो रही थी। तुम्हारी बहन मतलब निशा? क्या अब वो इस दुनिया में नहीं रही? उनकी तो शादी हो गई थी ना? आलियान कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ ने चंद टकों के लिए मेरी बहन की शादी जालिम सफाक भेड़िए साथ से करवाई थी, जिसने मेरी बहन को अजियत दे देकर मार दिया। वो मुझे याद करती रही और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। इस दफा आलियान की आंखों में भी आंसू थे। सुंबल कहती है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। उसकी शादी के बारे में अम्मी कुछ नहीं जानती और ना ही मेरी अम्मी ने वो शादी करवाई है। मैंने खुद सुना है, अपनी अम्मी से भाभी को बता रही थी। भाई और भाभी तो खुद एक दफा निशा से मिलने तुम्हारे घर तक आए थे। तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ था, शायद तुम अमेरिका जा चुके थे। अलियान कह रहा है, तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी मक्कार औरत है। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो चंद टकों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी लालच की वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए होंगे। अब जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ ना देख लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आलियान सुंबल को धक्का देता है और घर से चला जाता है। सुंबल अली अली करती रह जाती है। ये अली अम्मी के बारे में क्या कहकर चला गया? मुझे इसकी हकीकत को जानना जरूरी है। क्या वाकई निशा का रिश्ता अम्मी ने करवाया था? सुंबल अपनी सास के पास जाती है, जहां निशा के साथ साथ साद की तस्वीर भी लगी हुई थी। सुंबल साद की तस्वीर को देखकर हैरान रह जाती है। आमना बेगम सुंबल को बताती है, ये साद और निशा की शादी की तस्वीर है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इनकी शादी के बाद हम, मेरा मतलब है कि आलियान और मैं अमेरिका चले गए थे। वहां जाने के बाद मैं बीमार हो गई। कभी कभार मेरी बात निशा से हो जाती थी। आलियान मेरी बीमारी का बताकर निशा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। आलियान मुझे अचानक से पाकिस्तान ले आया। यहां आकर मैंने जब निशा की लाश को एम्बुलेंस में देखा तो मैं अपने होश खो बैठी। निशा की मौत का दुख अकेले आलियान ने उठाया। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसकी जान जीता था। पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई। आमना बेगम फूट फूट कर रो रही थी। सुंबल भी साद को पहचान चुकी थी। साद तो आबदा आंटी का बिगड़ा हुआ बेटा है और आबदा आंटी अम्मी की दोस्त हैं। इसका मतलब है अम्मी ने हम सबसे झूठ बोला। निशा की शादी अम्मी ने ही करवाई थी। सुंबल को कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या जो आलियान कह रहा है वो सच है? मुझे पूरा यकीन है अम्मी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। सुंबल अपनी तकलीफ को भूल गई थी। अब उसकी सोचों का महवर अपनी माँ और आलियान थे। सुंबल कहती है, मैं आलियान से मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं। इसी वजह से अम्मी मेरी शादी किसी भी सूरत में आलियान से नहीं करवाना चाहती थी। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जरूर है। अम्मी भी साद की असलियत और निशा की मौत के बारे में जानती हैं। इसीलिए अम्मी ने भाभी को भी निशा से मिलने से रोका था और ना उसकी शादी में शिरकत करने दी थी। भाभी कई दफा निशा से मिलने की कोशिश करती थी, मगर अभी तक आंटी के कमरे में साद और निशा की तस्वीर क्यों है? इसका मतलब है कि आंटी को भी असल हकीकत का कुछ नहीं पता। सुंबल उदास थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अम्मी को कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी के कोलो फेल में इतना तजाद है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा मेरा? मैं असलियत अम्मी से पूछ कर रहूंगी। अलियान जैसे ही घर आता है, सुंबल अलियान के पास आते हैं। अलियान अब आ गए। अलियान कहते, दूर रहो तुम मेरी नजरों से। कहा ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। सुंबल कहती है, प्लीज आलियान, एक बार मेरी तरफ देखो। मुझे भी निशा की मौत का दुख है। अगर वाकई मेरी अम्मी कसूरवार हुई तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। एक दफा तहकीक तो करो। अगर मेरी अम्मी ने
निशा की शादी जानबूझकर करवाई है तो यकीनन अम्मी साथ के बारे में नहीं जानती होंगी। हो सकता है वो अम्मी के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता हो और उसके करतूतों से अम्मी ला इलम हो। एक बार मेरी बात मान कर देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर अम्मी कसूरवार हुई तो जो तुम सजा तजवीज़ करोगे मैं कबूल करूंगी। आलियान का गुस्सा कुछ वक्त के लिए ठंडा होता है। आलियान करवट बदल कर सो जाता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सुंबल की नींद भी उड़ चुकी थी। अगर आलियान ने यह साबित कर दिया कि अम्मी इस साथ की हकीकत जानती थी तो मैं अम्मी से खुद ताल्लुक तोड़ लूंगी और खुद को आलियान के रहमो करम पर छोड़ दूंगी। आलियान को भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी बहन की कातिल की बेटी कैसे सुकून से सो सकती है? मैं इसकी जिंदगी अजाब बना दूंगा। आलियान सुंबल को देखता है। सुंबल सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। आलियान सुंबल को गौर से देखता है। शायद उसे सुंबल पर तरस आ रहा था, मगर बदले की आग ने आलियान को भयानक बना दिया था। आलियान सुंबल के गले की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे उसका दिल कर रहा हो कि सुंबल का गला दबाकर उसकी जिंदगी का एक ही लम्हे में खात्मा कर दे। आलियान सुंबल की गर्दन के पास अपने हाथ लेकर जाता है, फिर सोचता है अगर इसे अजियत देकर ना मारा तो अलमास बेगम को कैसे पता लगेगा। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जैसे साथ ने मेरी बहन को मारा है। आलियान सो जाता है। आलियान और सुंबल मॉल जाते हैं। सुंबल गाड़ी से उतर रही थी। अचानक से सुंबल का हाथ गाड़ी के गेट के दरमियान आ जाता है और उसी वक्त आलियान को निशा याद आ जाती है, जब उसने गलती से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था और निशा को इतना दर्द हुआ था कि निशा बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आलियान जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और सुंबल की एक जोरदार चीख उभरती है। सुंबल दर्द से कराह रही थी। मुझे दर्द हो रहा है आलियान, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आलियान कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मामूली सा दर्द है। ड्रामा बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। सुंबल आलियान की तरफ देख रही थी। आखिर दर्द को बर्दाश्त कर जाती है। इधर अलमास बेगम को भी सारी रात नींद नहीं आ रही थी। सुंबल ने बहुत गलत फैसला किया। पता नहीं आलियान उसके साथ कैसा सलूक करता होगा। मुझे आलियान की आंखों में वहशत नजर आ रही थी। उसे मुझसे बदला लेने के लिए सुंबल को अपने जाल में फंसा लिया। वो अब मेरी बेटी से बदला लेगा। मैंने अपने बच्चों को हमेशा लग्जरी लाइफ दी है, कभी तकलीफ नहीं आने दी। सब आपदा की वजह से हुआ है। खुद तो जाकर अमेरिका बैठ गई। वो और उसका बेटा सुकून से हैं। मैं और मेरी बेटी इस अजाब को झेल रहे हैं। अलमास बेगम को नेहा का भी ख्याल आता है। जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, हर रोज कोई नई कयामत टूटती है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी। इसी ने सुंबल को हौसला दिया, तभी तो उसने मेरी मुखालफत के बावजूद आलियान से छुपकर निकाह कर लिया। अलमास बेगम को पछतावा था, काश मैं साथ की शादी निशा से ना ही करवाती तो अच्छा था। कम अज कम मेरी बेटी तो आलियान के जुल्म का निशाना न बनती। ड्रामा 2 में इतना ही।